जय हिंद। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 5 देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कहता है 7,000 रुपया की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है और बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में है। बी का हिस्सा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग थोड़ा सा आसान सवाल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उससे हाई, फिर उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल पे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप यहां पर एडिट करने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ पाते हैं, जबकि मेरे पास कोई यहाँ सवाल बोर्ड पर रहता नहीं, इसलिए मैं फोन से ही यह सवाल पढ़ता हूं और आप लोग को बताने का प्रयास करता हूं। तो आइए हम लोग बनाते हैं। कहता है ए है और बी, इनका रेशियो दिया है 2:3 और एक और है सी, इसका दिया बी और सी का 4:5। चलिए ठीक है, बी सी का निकाल देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 3 से 4 तिया 12 और 5 को 3 से 5 तिया 15। तो यहां पर देख रहे ए का 8 है, बी का 12 और सी का 15। हम लोग यहाँ बी का हिस्सा निकालना चाहते हैं। हिस्सा निकालना बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। बी का हिस्सा निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, 7,000 रुपया को बांटना है हमें और बी का हिस्सा बताना है कितना मिला। 7,000 लिखना है, ये सब जोड़ देना है। 12 और 20 और 15 35। और बी का कितना है 12, तो 12 से सिंपल सा गुना कर दे। बस इतना सा हल करना है। आंसर 200, 12 दूनी 2400 रुपया। कितना आया 2400, और यही आपका आंसर रहा जो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता है एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ए बी सी और डी में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटे। तद अनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला, कितने मित्र हैं 4, ए है, बी है, सी है और डी है। इसका दिया है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 और 1/6। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को हम लोग हटाते हैं। ध्यान, ये फ्रैक्शन हटाया कैसे जाता है, तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले जो हर में दिया है 3 4 5 6, देखिए हर में जो दिया है उसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 60। क्या आ गया 60। ध्यान दिए, निकाल लीजिएगा, इसका 60 आएगा। तो क्या करना है, 3 से इसको भागा दे देना। यह 3 से इसको भागा दे देना। तो 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा 20। तो इसका हो गया 20 अनुपात। ये 4 से भागा दे देना है, आ जाएगा 15। ये 5 से भागा देना है, आ जाएगा 12। और ये 6 से भागा दे देना है, आ जाएगा 10। सेम टेबल से नहीं कटता है, तो ए का यही रह जाएगा 20, बी का 15, सी का 12, डी का 10। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अब कहता है कम से कम कितने पेन रहेंगे कि ए बी सी को हम बांट सकते हैं। पेन कलम कितने रहेंगे, तो सिंपल सा बात है कि ये सबको जोड़ देते हैं हम लोग। तो आ जाएगा 15 12 27 27 और 20 47 10 57। कितना आ गया 57। मतलब 57 पेन रहेगा। तो इसको 20 दे देंगे, बी को 15 दे देंगे, सी को 12 दे देंगे और डी को 10 दे देंगे। 57 मिनिमम है, जबकि इसका डबल हम लोग कर सकते हैं 114। 114 रहेगा तो इसको 40 देंगे, इसको 30, इसको 24, इसको 20। लेकिन हमसे मिनिमम पूछा था, कितना रहेगा कम से कम 57। यही रहा इसका आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तद अनुसार पहले से 5वें भाग और दूसरे से 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो गया है, अतः पहला भाग कितना है। तो ये भी सवाल का हम लोग देखते हैं हल। आइए देखते हैं। कहता 94 को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में 2। अब कुछ तो पार्ट होगा, नहीं पता, जो भी होगा। लेकिन कहता है कि जो पहला भाग है उसका 5वां भाग, जो भी होगा उसका 5वां भाग। यहां तो कुछ होगा पता नहीं, जो भी हो। और कहता है दूसरे का 8वें भाग, इसका 5वां भाग और इसका 8वां भाग निकालेंगे तो अनुपात में आना चाहिए 3 आ जाना चाहिए, अरे 4। कहते हैं 3 अनुपात होना चाहिए, अरे 4। तो बताइए कि पहला भाग कितना।
तो आइए इसका हल ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हमको तो नहीं पता कि कितना, यदि हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें लाना है 3। क्या लाना? 3। तो हम सिंपल सा सोचते हैं 15 होगा, 5 से काट देंगे, 5 दिया 15, 3 आ जाएगा। सिंपल सा बात है। यदि 15 हम मान ले तो कितना मान ले? 15 मान ले तो हो जाएगा 5 दिया 15। 4 लाना है तो 8 चौक 32 होना चाहिए, तभी तो 8 से भागा देंगे। मतलब पहला भाग 15 होगा और दूसरा भाग 32 होगा। पहला भाग 15 होगा और दूसरा भाग 32 होगा। तो इजी हम कह सकते हैं कि यदि इसको बांटे थे तो पहला 15 होगा और दूसरा 32 होगा। दोनों जोड़ देते हैं तो हो जाता है कितना? 47। मतलब यदि 47 रहता है तो इसको 15 देंगे और इसको 30। लेकिन यहाँ है कितना? 94, जस्ट इसका डबल। इसका मतलब ये 30 रहता और ये 64 रहता, तब हम कह सकते थे कि इसको अगर 5वां भाग निकाल ले तो आएगा 6, इसका 8वां भाग निकाल ले तो आएगा 8, और इसको काट देते तो रेशियो आ जाता 3:4, जो सही हो जाता हमारा। तो हम कह सकते हैं आसानी से कि वह कितना भाग था? पहला भाग 30। और यह आपका सवाल का जवाब भी है। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, उसे मैं फिर से ट्राई करूंगा अगला टॉपिक में, ताकि वो समझा सके। तो आइए हम लोग देखते हैं सवाल। एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। कहता उनमें बड़े टुकड़े के भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम हमेशा अलग अलग सवाल ले रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको हर टाइप का सवाल समझ में आए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसका हल। कहते हैं तरबूज है, उसको 2 भाग में काटा गया। कितने? 2। और दोनों का रेशियो क्या था? 3:5। कुछ तो यहाँ था, उसको हम लोग तरबूज था यहाँ लिख दे रहे। तरबूज था। तरबूज को 2 भागों में बांटा गया, एक 3 केजी कर दिया गया, एक 5। अब इसको पुनः फिर काटा गया, लेकिन याद रखिएगा अबर काटा गया 5:7। किसमें? 5:7 में ऐसा काटा गया। तो बताइए कि तीनों का रेशियो क्या होगा? इसका, 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 ये तीनों का रेशियो बताना है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे लिख नहीं देंगे। ध्यान दीजिएगा, बनाएंगे कैसे। सबसे पहला कि ये तरबूज जो भी रहा होगा, अगर 8 केजी का रहा होगा तो हम सिंपल सा कह देंगे ये 3 केजी हो गया, ये 5 केजी हो। लेकिन 5 को फिर बांटा गया 5:7 में, तब ध्यान दीजिएगा सिंपल था क्या करेंगे देख लीजिएगा। ये 5 केजी लिखेंगे और फिर ये 5 था, 7 5 12, मीन्स 5:7 में बांटा गया। तो लिखने का मतलब क्या हो रहा है? 5 लिख रहे हैं इंटू 5/7, 5 12 से भागा दे रहे हैं। और ये रेशियो फिर ये 5 केजी लिख दिया और ये अब 7/12 कर रहे हैं। और इधर से ये 3 रहेगा। इन तीनों का रेशियो, तो हम लोग क्या किए थे? इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। नीचे जो रहता है हर रहता है 1 12, 12 के एलसीएम लिए 12 आएगा। 1 से भागा देंगे 12, 12 3 36, ये हुए 36। 12 से भागा देंगे तो 1 आएगा 25 25, और 12 भागा देंगे 1 आएगा 7 25 35। तो फाइनल आंसर क्या रहा? 36:25:35। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखा जा सके और आपके मित्र को भी ज्यादा फायदा पहुंच सके। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तद अनुसार यदि 5,184 रुपये का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। सबसे पहले एक हीरा था जिसको काट दिया गया, वो भी 3 टुकड़ा में। कितना टुकड़ा में? 3। 1:2:3 ऐसा काट दिया गया। कुल मिलाकर अगर ये 6 केजी का रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये 1 केजी हो गया, ये 2 केजी हो गया, 3 केजी हो गया। क्यों 6 लिए? 3 2 5 1 6, मान लेते हैं 6 केजी का था, तो ये 1 केजी हो गया, ये 2 केजी, ये 3 केजी हो गया। ऐसा कहता है इसका दाम जो फिक्स किया गया था इसके भार का,
मान लेते हैं अगर ये 6 kg था तो भार का वर्ग मतलब 6 का स्क्वायर 36 आता है इसका वर्ग, उसके अनुसार इसको दाम मिला था कितना 5,184 रुपया। कितना पैसा मिला था 5,184 रुपया इसके अनुसार। अब इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, तो कहता है कि इसका जो दाम फिक्स है वो वजन के अनुसार। अब इसका दाम कैसे हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और सबको जोड़ देंगे तो 9 4 13 और 1 14। अब तो दाम इतना मिलेगा, जबकि पहले कितना मिला 6 का स्क्वायर 36 का मिल रहा था 36 kg का, अब तो 14 kg का मिलेगा। अगर केजी में बात करें तो वजन का बात कर रहा है, इसलिए 36 kg का दाम इतना था तो 14 kg का तो दाम तो कम ही होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इसको टुकड़ा टुकड़ा में बांटे तो दाम कम हो गया। और पूछता है कितना हानि हो गया, कितना कम हो गया, 36 में से 14 को घटा दीजिए, कितना हो गया 22। दोनों में डिफरेंट कितना का है 22 का। मतलब हम कह सकते हैं 22 का लॉस हो गया। मतलब अगर कह सकते 36 के बराबर था, 36 kg का दाम था 5,184 रुपया, तो 1 kg का दाम था 5,184 बटा 36, तो 22 kg का दाम था इंटू 22। तो 2 से 11 में 2 18, 18 से 18 दूनी 36, 36 5 5 1 18 अठे 144, 4 1 18 अठे 44। इसको अगर गुना कर देंगे 8 8 8 16 और 2 10 1 11 31, मतलब 3136 रुपया का लॉस हो गया, हानि हो गया। क्या हो गया, हानि हो गई। कितना का 3136 रुपया का। तो यही रहा हमारा आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता है कि पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका हल। अब क्या कहता है, पूरे विश्व में 1:2 के रेशियो में क्या है, लैंड है और वाटर, मीन जमीन है और पानी। तो कह सकते हैं कि वह धरती पर टोटल 3 पार्ट है। कितना पार्ट है, 3 पार्ट। 3 पार्ट में 1 पार्ट है जमीन और 2 पार्ट है पानी। मतलब 3 भाग अगर इसका बांटेंगे हम लोग तो 2 भाग में पानी हो जाएगा, जबकि 1 भाग में जमीन रहेगा। तो कहता है उत्तरी गोलार्ध में यदि इसको अगर बांटा जाए तो आप लोग पढ़े होंगे कि बीच से क्या गुजरता है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। इसके ऊपर वाला के उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाला के दक्षिणी। तो इसका आधा पार्ट, मतलब 3 पार्ट था तो 3 पार्ट का आधा इधर आ गया और 3 पार्ट का आधा इधर आ गया। मतलब 3/2 भाग में क्या है, तो कहता है 2:3 में है ये रेशियो। क्या चीज, लैंड और वाटर का रेशियो 2:3 है। तो इधर भी तो कुछ होगा, लैंड और वाटर का रेशियो। यही पूछा है कि क्या होगा, सो बताइए। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए आइए इसका हल देखते। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल जो था वाटर और ये लैंड और वाटर, क्या था, लैंड और वाटर, लैंड और वाटर, ये था 1, ये था 2। ध्यान दीजिएगा, इसमें से उत्तरी गोलार्ध का यदि घटा दिया जाए, उत्तरी गोलार्ध का घटा दिया तो शेष बच जाएगा क्या चीज, दक्षिणी। पूरा में से उत्तरी गोलार्ध को घटा दिया जाए तो बचेगा दक्षिणी गोलार्ध का। सेम यहाँ प्रोसेस है। तो ध्यान दिए, उत्तरी गोलार्ध कहना था 3/2 पार्ट। इसका कितना है लैंड, तो 2/3 2 5 भाग। इधर अगर बात करेंगे तो 3/2 भाग का कितना है वाटर, तो 3/5 भाग। इसको हल करते हैं हम लोग तो आ गया 1 और 2 से 2 कैंसिल, तो 3/5 अपॉन ये हो गया 2 - 9/10। इसको और आगे हल करते हैं तो 2/5 आ गया और इसका हो गया 11/10। 2/5 इंटू 10/11, 5 से 2 टाइम्स में, तो ये हो गया 2 2 जा 4:11। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4:11। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और पसंद आता है प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।